तो ये फिल्म शुरू होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के एक सीन से, जहां सुपरमैन और डूम्सडे की लड़ाई चालू थी। जब डूम्सडे ने सुपरमैन पर जानलेवा हमला किया था, तब सुपरमैन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी, जिसकी गूंज जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह फैल गई। इस आवाज की वजह से मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गए। मदर बॉक्स एक बहुत ही एडवांस पावरफुल मशीन है, जिसे बनाया था एपोकलिप्स प्लेनेट के एलियंस ने। ये 3 मदर बॉक्स पहले एपोकलिप्स के राजा डार्कसाइड के पास थे। डार्कसाइड एक बेहद पावरफुल एलियन है, जो कि प्लैनेट्स पर कब्जा करके उन्हें मदर बॉक्स की मदद से टेराफॉर्म करता था, मतलब उन्हें अपने प्लैनेट के जैसा बना देता था। हजारों साल पहले डार्कसाइड अपनी आर्मी के साथ पृथ्वी ग्रह पर आया था, और वो तीनों मदर बॉक्स को एक करके इस प्लैनेट को टेराफॉर्म करने वाला था। पर धरती के कई अलग अलग योद्धाओं और देवताओं ने मिलकर डार्कसाइड और उसकी आर्मी को हरा दिया और उन्हें यहाँ से भगा दिया। पर उनके मदर बॉक्स यहीं छूट गए, इसीलिए 3 अलग अलग कबीले वालों ने उन 3 मदर बॉक्स को संभालने की जिम्मेदारी ली। हजारों साल से ये मदर बॉक्स शांत पड़े थे, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। लेकिन समय के साथ कई योद्धा कमजोर हो गए और कई गुजर गए। फिर सुपरमैन का दौर आया, जो कि अकेला ही बहुत पावरफुल हीरो था। सुपरमैन के जिंदा रहे तक भी मदर बॉक्स में कोई हलचल नहीं हुई, पर जैसे ही वो मरा तो वो मदर बॉक्स अपने मास्टर्स को पुकारने लगे। फिर 2017 में थेमिस्किरा आइलैंड पे, जहाँ अमेज़न्स रहते हैं, वहाँ रखा हुआ मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया और उसने एक बूम ट्यूब यानी एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से बाहर आया स्टेपनवुल्फ, जो कि एपोकलिप्स प्लेनेट का ही एक एलियन है और वो डार्कसाइड का सर्वेंट है। स्टेपनवुल्फ ने कई साल पहले डार्कसाइड के साथ धोखेबाजी की थी, जिसकी वजह से डार्कसाइड ने उसे अपने ग्रह से निकाल दिया था। और स्टेपनवुल्फ को तब तक माफी नहीं मिलने वाली थी, जब तक वो 50,000 प्लैनेट्स को डार्कसाइड के लिए जीत नहीं लेता। मदर बॉक्स का बुलावा आने पर स्टेपनवुल्फ धरती पर आ पहुंचा और उसने सभी अमेज़न वॉरियर्स से लड़ाई करके उन्हें हरा दिया और वो मदर बॉक्स हासिल कर लिया। और वो दूसरे मदर बॉक्स ढूंढने निकल पड़ा, ताकि वो इस प्लेनेट को टेराफॉर्म करके डार्कसाइड को खुश कर सके। स्टेपनवुल्फ के जाने के बाद थेमिस्किरा की रानी हिप्पोलिता ने अपनी बेटी डायना यानी वंडर वुमन को एक खास चेतावनी दी। इस चेतावनी को समझने के लिए जब डायना उस अमेज़न के मंदिर में पहुंची, तो वहां उसे डार्कसाइड और मदर बॉक्स के बारे में पता चला और डायना को ये समझ में आ गया कि अब फिर से जंग शुरू होने वाली है। इसीलिए वो इस बारे में जाकर ब्रूस वेन यानी बैटमैन को बताती है। ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद से ही इस खतरे का अंदेशा हो गया था, इसीलिए वो पहले से ही सुपर हीरोज की एक टीम बनाने में लगा हुआ था। फिर डायना और ब्रूस दोनों मिलकर दूसरे हीरोज को ढूंढना शुरू करते हैं। ब्रूस काफी मुश्किल से आर्थर करी यानी एक्वामैन तक पहुंचता है, पर आर्थर टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है। फिर ब्रूस बैरी एलन यानी फ्लैश के पास जाता है, जो कि इस टीम में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ डायना विक्टर स्टोन यानी साइबॉर्ग से मिलती है, पर वो भी टीम ज्वाइन नहीं करता। उधर स्टेपनवुल्फ दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में एटलांटिस पहुंच जाता है और वो एक्वामैन को हरा के दूसरा मदर बॉक्स हासिल कर लेता है। फिर जब स्टेपनवुल्फ उन दोनों मदर बॉक्स को एक साथ रखता है, तो उसे एक मैसेज मिलता है कि पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी के भी दिमाग पर काबू करके उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है, और इस इक्वेशन को सिर्फ बहुत पावरफुल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों साल पहले जब डार्कसाइड धरती पर आया था, तब उसे पता चल गया था कि यहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, पर इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल कर पाता, उसे धरती के योद्धाओं ने यहाँ से भगा दिया था। फिर यहाँ से जाने के बाद डार्कसाइड इस अनंत ब्रह्मांड में दोबारा उस प्लेनेट को ढूंढ ही नहीं पाया जहाँ उसे वो इक्वेशन मिली थी। पर अब मदर बॉक्स की वजह से स्टेपनवुल्फ को ये पता चल गया था कि पृथ्वी ही वो ग्रह है जहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन है। फिर स्टेपनवुल्फ इस बारे में डार्कसाइड को बताता है, जो कि स्टेपनवुल्फ को बोलता है कि अगर वो तीनों मदर बॉक्स को ढूंढ के धरती को टेराफॉर्म कर देगा, तो वो उसे माफ कर देगा और फिर वो एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज करने पृथ्वी पर आएगा। अब स्टेपनवुल्फ को बस आखिरी मदर बॉक्स की जरूरत थी, पर ये तीसरा बॉक्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए स्टेपनवुल्फ मदर बॉक्स की सेंट के जरिए उन लोगों को किडनैप कर लेता है जो कि उस मदर बॉक्स के करीब थे। ये सभी लोग स्टार लैब्स के वर्कर थे, जो कि उस बॉक्स पर रिसर्च कर रहे थे। इन लोगों में स्टार लैब्स के हेड साइलस स्टोन भी शामिल थे, जो कि विक्टर स्टोन यानी साइबॉर्ग के पिता थे। स्टेपनवुल्फ उन सबसे मदर बॉक्स के बारे में पूछ रहा था, पर अब वो बॉक्स विक्टर के पास था, जिसे उसने कहीं छुपा दिया था। जब बैटमैन को ये पता चलता है कि स्टेपनवुल्फ ने कई सारे लोगों को किडनैप कर लिया है, तो वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ उन्हें ढूंढना शुरू करता है। और तब विक्टर यानी साइबॉर्ग भी उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है अपने पिता को बचाने के लिए। फिर ये चारों हीरोज उस अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं, जहाँ पर स्टेपनवुल्फ ने उन लोगों को कैद करके रखा था। फिर वो सभी लोगों को बचाते हैं और वो स्टेपनवुल्फ का मुकाबला करते हैं। और तब आर्थर यानी एक्वामैन भी वहाँ आ जाता है और स्टेपनवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। फिर विक्टर उस तीसरे मदर बॉक्स को अपनी टीम के पास लेकर जाता है और वो सबको बताता है कि कैसे एक एक्सीडेंट के बाद वो लगभग मर ही गया था और उसके पिता ने उसे मदर बॉक्स की मदद से बचाया। ये बात सुनकर सब लोग ये हिसाब लगाते हैं कि मदर बॉक्स से सुपरमैन को भी जिंदा किया जा सकता है।
और क्योंकि स्टेपन वुल्फ बहुत ताकतवर है और उसे सिर्फ सुपरमैन ही अच्छी टक्कर दे सकता है, इसीलिए सभी हीरोज सुपरमैन को जिंदा करने का फैसला करते हैं। फिर वो क्लार्क यानी सुपरमैन की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालते हैं और वो उसे लेकर क्रिप्टॉन की शिप में जाते हैं। उस शिप में एक जेनेसिस चेम्बर था जहाँ पर क्रिप्टॉन के बच्चे बनाए जाते थे। तो प्लान ये था कि उस चेम्बर में सुपरमैन की बॉडी को रख के उसे मदर बॉक्स से पावर देना, पर मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत थी। लेकिन उस शिप का पावर लेवल बहुत डाउन था क्योंकि लूथर ने डूम्सडे को बनाने के चक्कर में उस शिप के बहुत सारे सर्किट जला दिए थे। इसीलिए बैरी यानी फ्लैश मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने का फैसला करता है। जब भी फ्लैश अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसके आसपास एक एनर्जी फील्ड बन जाती है। वो इसी एनर्जी से मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, पर वो क्रिप्टोनियन शिप बार बार सबको ये वार्निंग दे रहा था कि इस काम में बहुत खतरा है। फिर साइबॉर्ग जब उस शिप से खुद को कनेक्ट करता है तो उसे वो शिप और मदर बॉक्स भविष्य की एक झलक दिखाते हैं जिसमें डार्कसाइड धरती पर आ गया था और उसने सभी हीरोज को मार दिया था। वहाँ लोइस लेन मर चुकी थी जिसकी वजह से सुपरमैन एंटी लाइफ इक्वेशन की चपेट में आ गया था और वो डार्कसाइड का गुलाम बन गया था। ये देखने के बाद विक्टर इस काम के लिए मना करता है, पर बैरी ना को हाँ सुनकर अपना काम शुरू कर देता है। फिर बैरी जैसे ही उस मदर बॉक्स को अपनी एनर्जी देता है तो वो बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो क्रिप्टोनियन शिप सुपरमैन को जिंदा कर देता है। पर अभी सुपरमैन की याददाश्त नहीं लौटी थी और वो बहुत हैरान था। तभी साइबॉर्ग का डिफेंस सिस्टम सुपरमैन को एक खतरा समझ के उस पर फायर कर देता है, जिससे सुपरमैन भड़क जाता है और वो सभी को मारना शुरू कर देता है। सब हीरोज उसे मिलके भी रोक नहीं पा रहे थे। तभी लोइस लेन वहाँ आ जाती है और अपने प्यार को सामने देखकर क्लार्क शांत हो जाता है और उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। फिर वो लोइस को लेकर अपने घर चला जाता है और उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाती है। सुपरमैन को जिंदा करते वक्त वो तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए स्टेपन वुल्फ को उसका पता चल जाता है और वो उसे लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी साइलस स्टोन उस बॉक्स को अपनी लैब में लेकर जाते हैं और वो उस पे एक लेजर गन से फायर करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद मारे जाते हैं। और फिर स्टेपन वुल्फ वो आखिरी मदर बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विक्टर को ये समझ में आता है कि उसके पिता उस मदर बॉक्स को तबाह नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो उसे सुपर हीट कर रहे थे ताकि उस बॉक्स को हीट सिग्नेचर के थ्रू ट्रैक किया जा सके। स्टेपन वुल्फ एक वीरान शहर में अपना काम कर रहा था और उसने अपने अड्डे के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी, जिसकी वजह से विक्टर उन दो मदर बॉक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। पर वो तीसरा मदर बॉक्स उस लेजर की वजह से इतना गर्म हो गया था कि अब उसे थर्मल मैप पे ट्रैक किया जा सकता था। इससे उन्हें स्टेपन वुल्फ की लोकेशन पता चल जाती है। फिर ये पांचों हीरोज उस वीरान शहर में जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने लिए एक नया सूट लेने उस क्रिप्टोनियन शिप में जाता है, क्योंकि उसका पुराना सूट फट गया था और अब वो एक ब्लैक कलर का सूट पहनता है। सुपरमैन को अपनी पावर्स मिलती है सन के रेडिएशन से और ब्लैक कलर सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। सुपरमैन अभी पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर था और उसे इस जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत की जरूरत थी, इसीलिए वो ब्लैक सूट पहनकर काफी देर तक खुद को धूप में चार्ज करता है। और फिर वो बैटमैन के घर जाता है, जहाँ उसे एल्फ्रेड से पता चलता है कि बाकी हीरोज कहाँ गए हैं। उधर सभी हीरोज स्टेपन वुल्फ के अड्डे पर हमला करते हैं। वहाँ स्टेपन वुल्फ तीनों मदर बॉक्स को एक कर रहा था, पर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला था। बाकी हीरोज स्टेपन वुल्फ और उसकी आर्मी से लड़ रहे थे और साइबॉर्ग उन मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर इस काम के लिए उसे एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से फ्लैश की मदद लेता है। फ्लैश पूरे शहर में काफी तेजी से दौड़कर खुद को सुपर चार्ज कर रहा था ताकि वो साइबॉर्ग को सही वक्त पर पावर दे सके। उधर बाकी लोगों के लिए स्टेपन वुल्फ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी सुपरमैन वहाँ आ जाता है और वो स्टेपन वुल्फ का बहुत बुरा हाल कर देता है। उधर फ्लैश पर एक पैराडीमन हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उधर साइबॉर्ग को सही वक्त पर पावर नहीं मिल पाता और तीनों मदर बॉक्स एक हो जाते हैं और तब वहाँ एक भयानक धमाका होता है, जिससे उस जगह मौजूद सभी हीरोज मारे जाते हैं। फ्लैश इस धमाके से बहुत दूर था, इसीलिए वो बच जाता है और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ना शुरू करता है, जिससे टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। फ्लैश जैसे जैसे उस ब्लास्ट की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे वो ब्लास्ट रिवर्स होता जाता है और सब हीरोज वापस जिंदा हो जाते हैं। और अब बैरी सही वक्त पर विक्टर को पावर दे देता है। फिर विक्टर उन तीनों मदर बॉक्स को अंदर से सेपरेट कर देता है और फिर सुपरमैन साइबॉर्ग की मदद करके बाहर से उन मदर बॉक्स को अलग कर देता है। जब वो तीनों मदर बॉक्स जुड़ रहे थे, तब वहाँ एक पोर्टल खुल गया था, जिसके उस पार डार्कसाइड खड़ा था। वो अर्थ के टेराफॉर्म होने के बाद यहाँ आने वाला था, पर अब ऐसा नहीं हो पाया। फिर सुपरमैन स्टेपन वुल्फ को एक पंच मार के उसे उस पोर्टल के अंदर फेंकता है और वंडर वुमन उसका सर काट देती है। और जैसे ही स्टेपन वुल्फ की लाश एपोकलिप्स पर पहुंचती है, तो वो पोर्टल बंद हो जाता है। भले ही अभी डार्कसाइड का मिशन फेल हो गया था, पर अब उसे एंटी लाइफ इक्वेशन का पता चल चुका था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब मदर बॉक्स खराब हो गए थे, इसीलिए डार्कसाइड बूम ट्यूब के जरिए वहाँ नहीं जा सकता था। इसीलिए अब उसे पृथ्वी पर जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाएगा।
दूसरी तरफ सभी हीरोज अपनी जीत से बहुत खुश थे और वो सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। ब्रूस वेन अल्फ्रेड के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक नया बेस तैयार कर रहा था ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो। उधर लेक्स लूथर जेल से फरार हो जाता है और वो बैटमैन से बदला लेने के लिए स्लेड विल्सन नाम के क्रिमिनल को बैटमैन की असली पहचान बता देता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस को फिर से एक भयानक सपना दिखता है जिसमें डार्कसाइड ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था और सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका था और बैटमैन ने अपने बचे हुए दोस्तों और दुश्मनों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। फिर जब ब्रूस नींद से जागता है तो उससे एक एलियन मिलने आता है। ये रूप बदलने वाला एलियन है मार्शियन मैन हंटर, जो कि काफी टाइम से पृथ्वी पर छुप के रह रहा था, लेकिन अब वो बैटमैन की टीम में शामिल होने का फैसला करता है क्योंकि डार्कसाइड इस दुनिया पर हमला करने वाला था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो मूवी की एक्सप्लेनेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक